जय हिंद सभी को। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सक्षमता परीक्षा के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज तीसरे दिन का जो सेकंड शिफ्ट का था उसके समान अध्ययन के क्वेश्चन के इसमें शामिल किए गए हैं और सारे क्वेश्चन शिक्षकों के द्वारा लिए गए हैं जो कि आज एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में बैठे हुए थे। और वीडियो की देरी होने का मुख्य कारण यही है कि उनसे क्वेश्चन लेने में और PDF बनाने वगैरह में विलम्ब हुई है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला और शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजगीर में जो रोपवे का निर्माण किया गया है वह किस देश के सहयोग से निर्माण किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा जापान में। जापान के सहयोग से राजगीर में रोपवे का निर्माण किया गया है। रोपवे क्या होता है? ये दो पहाड़ी है, इसमें अगर यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो ऐसे उतर के जा सकते थे और सीधे रास्ते भी नहीं होती थी, काफ़ी घूम के जाना पड़ता था जिससे काफ़ी समय लगता था, तो काफ़ी मेहनत भी लगता था। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सीधे ऊपर से ही रास्ता बना दिया गया। रस्सी के सहारे, जो तार की मोटी मोटी रस्सियाँ होती हैं उसके सहारे रास्ता बना दिया गया है। उसे ही कहा गया है रोपवे। जो घंटों समय लगता था वो अब सेकेंडों में हम वहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो जो राजगीर का रोपवे तैयार किया गया है वो जापान के सहयोग से तैयार किया गया है। और राजगीर में ही बिहार का पहला ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है। ग्लास ब्रिज राजगीर में बिहार का जो पहला ग्लास ब्रिज है। नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये सामान्यतः 3 लाख के ऊपर की आबादी पे अब किसी शहर में नगर निगम की स्थापना किया जाता है। NTPC का मुख्यालय पूछा गया था। NTPC का मुख्यालय यह है नई दिल्ली में। आगे है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आगे पूछा गया है कि गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर से हम गैस के दाब को मापते हैं। क्वेश्चन आज का देखा जाए तो ठीक ठाक ही था, मीडियम लेवल का कह सकते हैं, ना ज़्यादा टफ नहीं ज़्यादा आसान। अब आगे है क्वेश्चन है कि नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ईंधन के रूप में। आगे प्रश्न है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पे विकसित हुई थी? तो यह विकसित हुई थी नील नदी के तट पे। और नील नदी की देन भी मिस्र को ही कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में स्थित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई है। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि 1946 से ही भारत के वायसराय थे और स्वतंत्रता के पश्चात भी 1948 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। इनके जाने के पश्चात सी राजगोपालाचारी 26 जनवरी 1950 तक भारत के वायसराय बने रहे। और जब देश गणतंत्र हो गया, संविधान लागू हो गया, उसके पश्चात वायसराय का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा सही उत्तर। वित्त आयोग की गलती हो गया है। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? इस संविधान के 280 में की गई है। चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा किस दिन को होती है? तो हमेशा पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। शारदा परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है शारदा परियोजना, और यह गोमती नदी पे अवस्थित है। लखनऊ शहर की बात करें तो ये गोमती नदी के तट पे ही स्थित है। लार का pH मान 6.8 होता है, 6.8, अर्थात ये हल्का अम्लीय ही होता है। और लार की बात करें तो मनुष्य के जो शरीर में प्रत्येक दिन करीब 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है।
और लार जो है भोजन को पचाने में काफ़ी सहायक होता है। साथ ही साथ ये हमारे जो मुंह और गला को सूखने नहीं देता है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज रॉन्टजन ने की थी। वहीं अगर पूछे गामा किरण की खोज, हेनरी बैकरल ने गामा किरण की खोज की थी। भारत में नगर निगम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यह अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू करवाया गया था। मद्रास में हुई थी 1687 ईस्वी में। भारत का पहला नैनो सैटेलाइट, इसका नाम क्या था? इसका नाम था जुगनू। ऊंची मीनारों की ऊंचाई को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो यंत्र है सेक्सटेंट मीटर। सेक्सटेंट मीटर से हम ऊंची मीनार की ऊंचाइयों को मापते हैं। फ्लैश बल्ब बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है फ्लैश बल्ब बनाने में। मैरीना बीच कहाँ स्थित है? यह चेन्नई में स्थित है मैरीना बीच। भेल की स्थापना कब हुई थी? भेल, जिसका कि फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? तो इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते थे और यह 33वां ओलंपिक था और यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते, इसमें से कि 1 सिल्वर था, बाकी 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। भारत में रेडियो का पसंद, और इसमें भारत का जो रैंकिंग पूछा जाएगा, 71वां रैंक था भारत का पदक तालिका में। भारत में रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? ये 1917 में प्रारंभ हुआ था। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में हम प्रयोग करते हैं किसका? तो मंदक यानी कूलेंट के रूप में पूछा जा रहा है। इसमें प्रयोग करते हैं हम भारी जल या ग्रेफाइट का। तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में हम भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। आगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यह मानसरोवर से है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? वो है बृहस्पति ग्रह। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? यह सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। गलती यहाँ हो गया है। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? वह सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति नहीं होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। एकांकागुआ ज्वालामुखी यह कहाँ स्थित है? यह अर्जेंटीना में स्थित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों के अध्ययन के जो विज्ञान है उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। ओजोन परत का विस्तार किस मंडल में है? तो यह समताप मंडल में है। जो पृथ्वी के ऊपर की तरफ बात करेंगे तो सबसे ऊपर है क्षोभ मंडल, इसमें कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, तेज़ आंधी, तूफान, बारिश, ये सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती हैं। उसके ऊपर में है समताप मंडल और इन दोनों के बीच में पतली सी एक लेयर है जिसे कि हम ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन परत का मुख्य कार्य है जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे है उसको ये रोकती है, जो मनुष्य के लिए या अन्य जीव जंतु के लिए भी काफ़ी हानिकारक साबित होगा। और ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वह रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे ओजोन परत में क्षय हो रहा है। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल शासक के समय में था? तो औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदार हुआ करते थे। सर्वप्रथम किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो बिहार में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अर्थात लीगली उनको अधिकार दिया गया। वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जानते थे? तो विपाशा के नाम से हम व्यास नदी को जानते थे। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह कहलाती है आइसो हाइट। और समान ऊंचाई वाले जो स्थानों को मिलाने वाली रेखा वो कहलाती है आइसो हाइप।
आइसो HYPE, जबकि जो समान वर्षा वाले स्थान है वो आइसो हाइट है। तो आप इसे कंफ्यूज मत होंगे कि हाइट है तो यहाँ हाइट होगा, नहीं, समान ऊंचाई वाला होगा आइसो हाइट, जबकि समान वर्षा वाले स्थानों को हम आइसो हाइट कहते हैं। समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसो बार के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 54 में की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। लाल और नीला के मिश्रण में कौन सा रंग बनता है? अर्थात लाल और नीला को यदि मिक्स किया जाए तो बनेगा मैजेंटा कलर। RBG ये 3 हमारे जो है प्राथमिक रंग हैं, और इसी में हम लाल को और नीला को मिला देंगे तो बनेगा रंग मैजेंटा। उसी प्रकार बात करें तो हरा और नीला को मिला दें तो बनेगा पीकॉक ब्लू, अर्थात ग्रीन और ब्लू को ग्रीन और ब्लू को मिला देंगे तो पीकॉक ब्लू बनेगा, जबकि हरा और लाल को मिला देंगे R और G को तो वो बनेगा पीला रंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था, और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। इन्हीं के शासनकाल के समय 1800 का एक एक्ट है जिसके आधार पे जो भारत के गवर्नर जनरल के जगह पे भारत का वायसराय नामक पद को सृजित किया गया था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। आगे है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 ईस्वी में अपना कारखाना खोला था। और डच भारत कब आए थे? ये 1602 ईस्वी में भारत आए थे। भारत आने वाले पहले विदेशी जो व्यापारी की टोली थी वो पुर्तगाल की थी, उसके बाद अंग्रेज की, उसके पश्चात डच की, फिर डेनिश की, उसके बाद फ्रांस की। ये क्रम था उसके आने की, विदेशियों के व्यापार के हेतु ये सब आए थे। सबसे पहले पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश और उसके बाद फ्रांस और लास्ट में स्वीडिश आए थे। तिलहन उत्पादन में अग्रणी जिला बिहार का दरभंगा जिला है। ऋग्वेद में गंगा की उल्लेख कितनी बार की गई है? उसमें गंगा का उल्लेख मात्र एक बार, गंगा का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है, जबकि जमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। गंगा का उल्लेख एक बार और जमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, हो सके आगे पूछ सके। गंगा का निर्माण का उल्लेख जो है बस एक बार किया गया है। जंग लगने से धातु के भार में क्या कमी होती है? उसके भार में बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात जंग लगने से उसके भार में वृद्धि होती है। तो ये थे वो प्रश्न जो कि अब तक मेरे पास अवेलेबल थे शिक्षक सक्षमता परीक्षा में 25 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे तथा अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि जो बाकी शिक्षक हैं उनके पास भी पहुँच जाए। और आपको कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट विशेष एकदम श्योर है कि आप पास करेंगे और राजकर्मी का दर्जा लेकर रहेंगे। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएंगे, और यदि पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, शुभ दिन, जय हिंद।